हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सम्मान कैपिटल का Q1 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। आगे क्या हो सकता है ये समझेंगे। कर्डेक्स माइक्रो सिस्टम, देन इंडिगो पेंट्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उनका रिजल्ट्स मुझे काफी अच्छा लगा है। एक्सिस केट्स एंड एक लास्ट कंपनी है सिग्मा एडवांस सिस्टम, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे सिर्फ। तो सबसे पहला कंपनी कौन सा है, वो है सम्मान कैपिटल। तो सम्मान कैपिटल में आपको क्या दिख रहा है, ये वाला लाइन जो है टोटल इनकम का है। टोटल इनकम आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज हुआ है। क्वार्टर फोर इनके लिए आपको था ना क्लीन अप वाला टाइम था, जब उन्होंने अपने बैलेंस शीट को क्लीन किया। तो अब क्या होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंप्रूवमेंट चालू होगा। तो यहां से क्या आप देख रहे हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रेवेन्यू अप है। Q4 अक्रॉस Q4 FY26 से Q1 FY27 देखोगे तो रेवेन्यू अप है। वैसे ही आपको दिखेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। तो धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अब यहां से हमें क्या मॉनिटर करना है, हमें यहां से इस कंपनी का दो चीज बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। वो क्या है, पहला है देखो यहाँ पे प्रोविजन जो लेती है, ये वाला जो लाइन आइटम होता है ना, इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको दिखाता है कि ये प्रोविजन कितना ले रही है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, -240। इसका मतलब क्या हुआ है, रिकवरी हुआ है। और रिकवरी हुआ है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब क्या है, आगे भी शायद से रिकवरी हो सकता है। कौन कौन सुनूंगा तो उसका वापस बनाऊंगा। अगर ये वापस आगे जाकर रिकवरीज हुआ, जो कि मैनेजमेंट ने बोला था कि हमने प्रोविजन ले लिया है लेकिन हो सकता है वहां से रिकवरीज हो। रिकवरीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा डे बाय डे, एंड प्रॉफिट मार्जिन उसके वजह से भी बढ़ेगा। तो अगेन रिकवरी के ट्रैक पे है। पहला क्या दिख रहा है हमें कि जो लोन उन्होंने राइट ऑफ किया है हिस्ट्री में, वो क्या उसको अब ले पाते हैं, वापस से रिकवरी कर पाते हैं उसका। दूसरा क्या है जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वहां पे मैं कंपनी से तक खुश नहीं हूं, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ कंपनी का शेयर प्राइस में डिस्काउंटेड है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग FY27 में 30,000 करोड़ डिसवर्स करेंगे। किया कितना है, किया है इन्होंने सिर्फ 3,800 करोड़। तो बेसिकली आपने सिर्फ 13% डिस्पर्स किया है, जितना आप टारगेट कर रहे थे। आप टारगेट करते 30,000 करोड़ डिस्पर्स करने का, लेकिन आपने सिर्फ 3,800 करोड़ किया, तो 13% होता है। तो आपको रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स में लगभग 87% डिस्पर्सल करना है रिमेनिंग, अगर आप जो बोल रहे हैं उसे करना है। देखो एक चीज है, Q1 वीक होता है, लेकिन स्टिल ये सिर्फ 3,875 करोड़ जस्टिफाई नहीं करता है। मे बी कंपनी अब स्ट्रक्चरली चेंज के थ्रू जा रही है, तो धीरे धीरे बढ़ाए। अगेन मॉनिटर करना है हमें कि Q2 में क्या होता है एंड गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट क्या बोलती है। मैंने कौन कौन नहीं सुना है, सुनूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगेन इस सब कंपनी को आपको थोड़े अलग तरीके से देखना है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे डिसवर्सल बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे आपको नंबर्स इंप्रूव होते जाएंगे। एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। कुछ दिन पहले सेम चीज पूना वाला फिनकॉर्प के साथ हुआ था। पूना वाला फिनकॉर्प ने आई थिंक यहाँ कहीं पे आपको, सॉरी यहाँ कहीं नहीं, आई थिंक उसका ज्यादा टाइम हो गया है, यहाँ कहीं इसने अपना प्रोविजन लिया था जो सम्मान कैपिटल ने लास्ट क्वार्टर में लिया था। तो आप देखोगे यहाँ पे है वो हिट। तो धीरे धीरे देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता गया, और आज के टाइम पे 19 करोड़ से ये लगभग 300 करोड़ पहुंच चुकी है। 15x का जंप आ चुका है। आज के टाइम पे कितने के पी पर ट्रेड कर रही है, 56। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये भी कम होगा। और प्राइस टू बुक कंपनी का कितना है, 4 का। एंड सम्मान कैपिटल का कितना है, सम्मान कैपिटल का आपको प्राइस टू बुक आज के टाइम पे सिर्फ 1 का है। एक्चुअली 1 से नीचे है हल्का। तो मेरे हिसाब से सम्मान कैपिटल में काफी हेडरूम है अभी ग्रो करने के लिए पुणे वाला फिनकॉर्प के कंपैरिजन में। यस, डिसवर्सल आर लिटिल बिट स्लोअर, पर आपको ये देखना पड़ेगा तो Q1 वीक होता है एंड मैनेजमेंट धीरे धीरे अपना, मतलब क्या होता है, कोई कंपनी नया टेक ओवर किया तो धीरे धीरे एडजस्ट होता है, फिर धीरे धीरे टक ऑफ करेगा। तो आपको Q2 में देखना है, Q3 एंड Q4 में। मैंने इस कंपनी को देखा था एक ही क्वार्टर में 1,500 का डिस्पर्सल करते हुए, अच्छा खासा डिस्पर्सल करते हुए, ठीक है। तो मे बी दे कैन डिस्पर्स द सेम अमाउंट, 15-16 हजार करोड़ एक ही क्वार्टर में डिस्पर्स कर दे, वो भी हो सकता है। पर आपको मॉनिटर करना है क्लोजली। एंड अगेन कॉन कॉल के बाद में डिटेल एनालिसिस दूंगा आपको इस कंपनी का, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, क्योंकि लोग इनसे यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं आज के आपको कॉन कॉल में। ठीक है, अब मैं दूसरी कंपनी पे जाता हूँ। दूसरा कंपनी जिसका की रिजल्ट मुझे अच्छा लगा वो है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम। मैंने इसको लेके पोस्ट भी डाला था आप लोगों के लिए। तो इसका क्या सीन है, देखो एक क्वार्टर अच्छा नंबर क्या कर सकता है, ये देखो कंपनी का पी रेशियो कहां पर ट्रेड कर रहा था, कंपनी का पी रेशियो 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। एक क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आया, 19 के पी पे ट्रेड करना लगा। यही बोलता हूं, अगर आप फ्यूचर अर्निंग प्रेडिक्ट कर सको ना थोड़ा बहुत, तो आपको पता चलेगा कंपनी किस डायरेक्शन पे जा रही है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था यहाँ पे कि सर
कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा आया, लेकिन शेयर प्राइस क्यों करा? देखो ऐसा होता है ना, मार्केट ना थोड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं ना उसका उल्टा चलता है। तो हुआ क्या है ये समझो कि कंपनी के शेयर प्राइस को ऑलरेडी उड़ा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ लोग खरीदने के लिए दौड़ेंगे, रिटेल इन्वेस्टर जो चालाक बनने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट के गाइडेंस से अच्छे नंबर से पैसा बना लेंगे, तो वैसा होगा नहीं। तो यहाँ पे कुछ दौड़े होंगे तो उसको चिपका दिया गया होगा। तो सीन क्या है ना कि आप जो सोचोगे एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको उल्टा होगा मार्केट में, इतना समझ लो। तो आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है एज ए रिटेल इन्वेस्टर, तो आप उसका उल्टा करो, ज्यादा पैसा कमाओगे। अगर समझ नहीं आता है तो मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ। एंड अगेन इसको इतना सीरियसली मत लेना, जैसे एक जोक था। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी का एक क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आया और कंपनी का आपको क्या हुआ, पी रेशो सीधा गिर के कहां पहुंच गया, पी रेशो सीधा गिर के पहुंच गया 19 का। एंड मुझे फॉरवर्ड में इस कंपनी का पी रेशो इससे भी सस्ता लगता है। कि इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखाता हूं इस कंपनी का, वो मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसका पी रेशो आगे में और सस्ता होने वाला है। देखो कंपनी ने मार्च में अपना एक पीपीटी शेयर किया था, ठीक है, ये लास्ट ईयर मार्च का बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ऑर्डर बुक कंपनी के पास कितना है, लगभग 2100 करोड़ के आसपास का है। यानी कि इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, यहाँ पे आकर देखोगे तो कंपनी को मिला था लगभग, ऑर्डर देखते हैं इनका कितना है। ये 11 फरवरी को मिला है, ये 15 जनवरी को 28,000 करोड़ का मिला था। उससे पहले उसके बाद 411 करोड़ का। तो मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं, कंपनी का ऑर्डर बुक एनी हाउ 5,000 करोड़ से ऊपर है। और मान लो उस 5,000 करोड़ में से कंपनी ने लगभग 750 करोड़ का डिलीवर भी कर दिया है, तो कंपनी के पास अभी भी लगभग 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। लगभग समझो 4,000 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ होगा कंपनी के पास ऑर्डर बुक। तो कंपनी के पास हेडरूम अभी काफी है, 2-2.5 साल का आराम से हेडरूम है। इस क्वार्टर में कितना था, मतलब 878 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब लास्ट के 4 क्वार्टर में कंपनी ने 878 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो कंपनी के पास इवन अभी ठीक ठाक ग्रोथ है। तो अगला 2 साल कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, एटलीस्ट 1-1.5 साल तो अच्छा हो सकता है। एज्यूमिंग की कंपनी इसी रन रेट पे चले, दैट इज 504 करोड़ का ऑर्डर ऑर्डर डिलीवर करे, तो कंपनी का पी रेशियो कितना होगा, 65 इंटू 4 करो, 65 इंटू 4 होगा 260। 260 को अगर मैं 2042 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 260 को एट दिस रन रेट, कंपनी का पी रेशियो विल बी 8.42। कंपनी कवच में काम कर रही है। सूनर और लेटर मुझे लगता है इसके शेयर प्राइस फिर से वापस आने लगेगा। अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट मैं आपको थॉट प्रोसेस सिखाता हूं कि मार्केट को कैसे देखा जाए। तो इसका शेयर प्राइस मुझे सूनर और लेटर ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अगेन आई कैन बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। एंड मार्जिन आर ऑल्सो गुड। जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मार्जिन 32% था, लेकिन मेरे हिसाब से यही मार्जिन रहता है कवच का। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इनको कभी मिला, कुछ मिला होगा जिसके वजह से इनका मार्जिन ज्यादा रहा था लास्ट ईयर Q4 में। लेकिन ये 30%, 25-30% का मार्जिन इज नॉर्मल। एंड गोइंग फॉरवर्ड जब इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो मार्जिन हो सकता है बेहतर हो। मैनेजमेंट कॉल कॉल नहीं करती है, मैनेजमेंट पीपीटी नहीं देती है, तो रेगुलर नहीं देती है, तो वहां से आपको उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। बस आप इससे समझ सकते हो कि कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम इज वन ऑफ द कवच अप्रूव्ड वेंडर एंड वन ऑफ द डेवलप्ड। इसके अलावा एचबीएल इंजन नहीं है, कुछ ही है, 40,000 करोड़ का काम है। तो मतलब है कि बहुत कम लिमिटेड प्लेयर है, इनको मिलेगा अभी और काम आना फ्यूचर में बाकी है। तो एटलीस्ट हाइपर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है इस कंपनी का अगला 2 साल रह सकता है। एंड 2 साल तक अगेन 19 के पी पर ट्रेड कर रही है, सेम रन रेट से भी अगर ग्रो करे तो 8 के पी पे मिलेगी आपको। तो लुक्स लुक्रेटिव डील। लेकिन अगेन ऐसी कंपनी में ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेक्ट करना है कि तुरंत पैसा बन जाए। आपको बाय द डिप स्ट्रेटजी भी अपनाया जा सकता है। अगेन बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कैसे सोचना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी को आप लो, कंपनी गिर जाए, अगला क्वार्टर अच्छा ना करे, कौन कॉल है आपके पास, किससे जवाबदेही है, किसी से नहीं पूछ सकते हो। तो मेंटली इस टाइम आपको फ्रेम में रहना है कि हो सकता है जो नुकसान झेलना पड़ जाए तुरंत ही, ठीक है। अगेन एक चीज देख लेते हैं कि डिलीवरी कौन लेके गया है, डिलीवरी आज कौन उठाया है इसका। अगर यहाँ पे आओगे आप, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये कंपनी आज ऊपर गई थी, डिलीवरी हुआ ही नहीं है, ड्रॉप इन डिलीवरी विद राइजर प्राइस, ऊपर गया है, कोई उठा के भरा नहीं है, इसको खींचे छोड़ा ही है। एंड कल भी ये कंपनी 9% गिरी थी। अगेन क्या होता है ना कि जो आपको दिखेगा ना उसका उल्टा होता है। मार्केट आजकल ऐसे ही काम करता है, पहले उनके अच्छे रिजल्ट आने से पहले ही उसको रिवार्ड कर दिया जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तब उसको तोड़ा जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद रिकवरी होगा। मैं आजकल ऐसा ही देख रहा हूँ, मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अभी कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम पे मैं अपना क्लोजिंग आर्गुमेंट देता हूँ। देखो कंपनी बहुत चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, ऑर्डर बुक 4,000 करोड़ के प्लस का एटलीस्ट होना चाहिए, जितना अवेलेबल इंफॉर्मेशन से मुझे पता चल रहा है। एंड उसके हिसाब से क्या पता चल रहा है कि कंपनी के पास 18 से 24 महीने का तो आराम से ग्रोथ
है बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर बुक। और अगर कंपनी सेम रन रेट पे भी चले रेवेन्यू का, तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ फॉरवर्ड पी ऑफ ओनली 8, विच इज वेरी वेरी चीप। कवच में काम करती है, रेलवे का प्रोडक्ट है, तो आपको वहां पे प्रीमियम वैल्यूएशन मिल सकता है। हेडरूम फॉर ग्रोथ इज डिसेंट मेरे हिसाब से। अगेन आई कैन गो कंप्लीटली रॉन्ग। अप्रूव्ड वेंडर है भारत में, कुछ गिने चुने अप्रूव्ड वेंडर है। कवच के दो तरह के वेंडर होते हैं, एक अप्रूव्ड वेंडर, एक डेवलपर वेंडर। अप्रूव्ड वेंडर नॉर्मली 80% ऑफ टेंडर ले सकते हैं, इसीलिए इनके ऑर्डर साइज देखते हो 2100 करोड़, बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं। तो हेडरूम में अभी बहुत काम है, लेकिन धीरे धीरे में भी अराउंड FY20 या 29 इनका कंपटीशन बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे और भी कंपनी है जो कि डेवलपर से अप्रूव बनने वाला है, लेकिन स्टिल हेडरूम बहुत बड़ा है। तो ट्रैक करते रहो, कंपनी सही है, अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। एंड अगेन मैं बाय सेलेक्ट से मत समझना, बस इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स का पी रेशियो 36 है। रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लगा, मैं आपको दिखा देता हूं। इनका अगर रेवेन्यू देखोगे ईयर ऑन ईयर आपको 21% जंप हुआ है। Q1 वीक होता है ऐसी कंपनी के लिए। देखो इंडिया में ना ज्यादातर कंपनी का आपको H1 वीक दिखेगा, H2 अच्छा दिखेगा। तो इस कंपनी के लिए Q1 वीक होता है। गिवन क्रूड प्राइस वोलेटिलिटी कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। और एक बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इंडिगो पेंट जैसी कंपनी का अगर प्रॉफिट 25% से बढ़ेगा, तो जब इनका टाइम आएगा ना, इनका पैट मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ेगा एंड पैट एक्सपेंशन उससे भी तेजी से होगा। तो इनका पैट आपको क्या दिख रहा है? पैट बढ़ा है लगभग आपको 50% से ऊपर, आई थिंक 57% से बढ़ा हुआ है। तो इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहां से क्या होगा कि ऐसी कंपनी बनती है आपको मल्टी बैगर। अगेन एक क्वार्टर से नहीं जज करना है, आपको पता करना है कि क्या ये आपको चलेगा। मेरे हिसाब से लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है ड्यू टू GST, टैक्स कट वगैरह, बहुत सारे एडवांटेज है यहाँ पे, तो बढ़ रहा है। दिस इज वाई आप देख रहे हो 20% का जंप है ईयर ऑन ईयर। ऐसी कंपनी का ईयर ऑन ईयर देखना है, पैट जंप तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। कंपनी इज बैक ऑन ट्रैक। एंड अगेन एक क्वार्टर इनफ नहीं होता है, लेकिन एक होता नहीं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। लूज करने के लिए बहुत कम है, पाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ये समझ लेना। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आफ्टर दिस रिजल्ट कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ पी रेशियो ऑफ 33। सेक्टोरल पी कितना है? सेक्टोरल पी अगर हम देखें तो सेक्टोरल पी कितना मतलब 36 का, तो उससे भी सस्ता है। एंड जब बुल मार्केट आएगा तो दिस कंपनी कैन कमांड हायर पी, एंड गिवन का डिमांड इज कमिंग बैक। तो कंपनी मेरे हिसाब से अच्छे पोजीशन पे, इसको कैपिटलाइज करने के लिए नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अब मैं फोर्थ कंपनी पे जाता हूं जिसका नाम है सिग्मा एडवांस सिस्टम। अगर आप सिग्मा एडवांस का रिजल्ट ऐसे देखोगे ना, तो आपको लगेगा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, क्वार्टर क्वार्टर भी खराब है, ईयर ऑन ईयर ही खराब है। लेकिन अगर इसको डिकोड करोगे अच्छे से तो पता चलेगा रिपोर्ट रिजल्ट इज एक्चुअली वेरी गुड। लेकिन सिग्मा एडवांस ऐसी कंपनी का आपको ऐसे रिजल्ट नहीं देखना है। इनका ऑर्डर बुक अच्छा खासा फिलअप हो रहा है, जिससे कि कंपनी को बहुत ही एडवांटेज हो सकता है फ्यूचर में। यहाँ पे देखो क्या है, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे, जो कि मेन चीज होता है, यहाँ पे अदर इनकम की वजह से ही कंपनी अच्छा की थी लास्ट क्वार्टर में, अभी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको 10% से ज्यादा, आई थिंक 15-16% बढ़ा है। कैलकुलेट एग्जैक्ट कर लेना, मैं यहाँ पर डिकोड करने के लिए, एग्जैक्ट नंबर देने के लिए नहीं हूं, ठीक है। प्रॉपर एंड यहाँ पे देखो एक लाइन आइटम है अदर इनकम के अंदर, प्रॉपर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इनका यहां से अदर इनकम आया था, जिसकी वजह से इनका टोटल रेवेन्यू आपको क्या हुआ था? टोटल रेवेन्यू इनका सूट अप किया था। एंड चूंकि प्रॉपर्टी का सेल किया गया है, तो कुछ खर्चा तो लगा नहीं होगा, कुछ रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो होगा नहीं, तो वो पूरा पैट में फ्लो हो गया होगा अच्छा खासा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको रेवेन्यू ऊपर दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर आपको दिख रहा है ऐसा, वो एक्चुअली में अदर इनकम की वजह से। यहाँ पे देखो Q4 लास्ट ईयर भी अदर इनकम था इनका। एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इन्होंने एक अपने प्लांट को सेल किया है। तो बोथ क्वार्टर्स, दैट इज Q4 FY26 एंड Q1 FY26, दोनों क्वार्टर में रेवेन्यू इनका ऊपर हुआ था अदर इनकम के वजह से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर भी अगर देखा जाए तो कंपनी ने 30 आई थिंक लाख में दिया है, तो 380 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड नंबर। एंड अगर टोटल एक्सपेंस देखें तो चूंकि एक्चुअल सेल किया है इन्होंने, अदर इनकम जैसे वजह से नहीं आया है, तो अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस इनका बढ़ा है। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि कंपनी का आपको देखेगा ईयर ऑन ईयर पैट कम है,
एंड क्वार्टर भी पैट कम दिख रहा है, लेकिन दोनों साल का जो आपको पैट है वो आपको बढ़ा है अदर इनकम के वजह से, दैट इज Q4 FY26 एंड Q1 FY26 का। उनका पैट आपको ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अदर इनकम हुआ है। एंड कोई भी बिजनेस का आपको अगर अच्छे से नापना है कोई भी चीज, क्या बोलते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है, तो अदर इनकम को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इनका ईपीएस कितना बनता है एक बार देख लेते हैं। ईपीएस के लिए थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। तो 2 का ईपीएस बनता है, तो अगर एज्यूमिंग सेम रन रेट से कंपनी चले तो कंपनी का आपको फॉरवर्ड पी कितना बनता है। तो 685/8 अगर कर लू मैं, 685/8 कर लू तो कंपनी का पी 85 का बनता है। तो मेरे हिसाब से गिवन कंपनी का इतना ऑर्डर बुक ग्रोथ हो रहा है, इतने अच्छे से डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उतना महंगा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी अच्छा नंबर आया है। ये अदर इनकम को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है शेयर को कल तोड़ दे, ठीक है, पर मेरे हिसाब से नंबर इज गुड एंड डेवलपमेंट्स आर गुड, नॉट अ बाय सेल कमेंट्स है मेरे साइड से, बस मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूं जो कि एकदम गलत हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सिस केट्स के रिजल्ट का। देखो एक्सिस केट्स के रिजल्ट को आपको रिजल्ट में नहीं देखना है जाके, रिजल्ट थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे नए डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिकोड करते हैं। देखो क्या हुआ, इनका कुछ ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू किया गया। जो इनका पहला सॉफ्टवेयर वाला सर्विसेज वाला था ना, जो मैंने आपको क्या बताया था, ये लोग कुछ कंप्यूटर डिजाइन के लिए कोई सॉफ्टवेयर वाला इंजीनियर को हायर करते हैं, इनको देते हैं कंपनी को जिनको चाहिए, तो उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ कोर डिफेंस एरोस्पेस पर फोकस करेंगे तो इनका मार्जिन फ्यूचर में अपलिफ्टमेंट होने वाला है एंड इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर इनका डिफेंस का 100% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, अगर उसको मिला दिया जाए तो कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का ईयर ऑन ईयर 42% बढ़ता एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 27% बढ़ता। तो अगेन अच्छा मैट्रिक है। रिपोर्टेड एबिटा कितना है आपको 28 करोड़ का, जो कि डिक्लाइन है 18% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 17% का डिक्लाइन है। यहाँ पे रिपोर्टेड एबिटा मार्जिन हो गया ये नॉर्मलाइज एबिटा। सो इनको ना एक्चुअली इस क्वार्टर में कुछ लॉस लगा है, जो कि ये डाइवर्समेंट वगैरह किया है, कुछ प्रोविजन किया है उसके वजह से। तो यहाँ पे इनका अगर नॉर्मलाइज इबिटा देखा जाए तो 41 करोड़ का है, जो कि आपको इनका ईयर ऑन ईयर 20% का ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 22% का ग्रोथ है। क्या ये बहुत बड़ा अच्छा है? नहीं अच्छा है। गिवन सर्कमस्टेंसेस द कंपनी कुड हैव डन बेटर मेरे हिसाब से। अगर देखना पड़ेगा, कौन कॉल सुनना पड़ेगा, उसके बाद में फिर से डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक्सिस केट्स में, क्योंकि मुझे लगता है जब एक्चुअली मेरा इसमें होल्डिंग नहीं है तो मैं उतना रेगुलरली ट्रैक करता नहीं हूँ। तो कुछ चीजें हुई हैं जो मेरे से छूटी हैं, तो कॉन कॉल वगैरह के बाद में डिटेल वीडियोस में बना के आपको बताऊंगा कि क्या मेरा टेक है। अभी मैं उतना डिटेल टेक नहीं दे सकता हूँ। जो मुझे नंबर सजेस्ट कर रहा है कि आपको वो वाला जो रिजल्ट है ना वहां पे नहीं देखना है, इनका जो मैनेजमेंट बोल रहा है अगर वो हम समझे तो कंपनी ने उतना खराब परफॉर्म नहीं किया है। रेवेन्यू अप हुआ है 42% से ईयर ऑन ईयर एंड पैट अप हुआ है 20% से, सॉरी इबिटा अप हुआ है 21% ईयर ऑन ईयर, तो वो ठीक ठाक है। अब मैटर क्या करता है, डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे रीजन क्या क्या है कंसोलिडेटेड इबिटा एंड ड्रॉपिंग का। तो पहला रिसीवेबल्स का प्रोविजन कर लिया है कंपनी ने, हो सकता है मार्केट को ये पसंद ना आए अगर ये पहले इन्फॉर्म ना किए होंगे तो। दूसरा क्या है, हेजिंग किया है कुछ पर्पज का अंडर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, वहां से भी इनको 3.5 करोड़ का हिट लगा हुआ है। डाइवेस्टमेंट रिलेटेड एंड एक्सेप्शनल चार्जेस, तो इनका लगभग आप देखा जाए तो 22 करोड़ यहाँ हो गया, 3 करोड़ 3.5 करोड़ यहाँ हो गया, 11.5 करोड़, तो लगभग 36 करोड़ का यहीं पे हिट लग गया है। तो ये इनका एक तरह से आपको मार्जिन को हिट किया है, मे बी वन टाइम में, आगे से नहीं होगा। द रिकॉन्सिलेशन रिपोर्टेड वर्सेस नॉर्मलाइज, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। समरी क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मोमेंटम है, 42% से ग्रो कर रही है। प्रॉफिट एंड रीस्ट्रक्चरिंग सबके वजह से कंपनी पूछो, अगेन ये कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग से जा रही है, तो जो भी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग से जाएगी उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, सॉरी एक चीज अच्छा क्या हुआ है, ये जो इनका नॉर्मल वाला बिजनेस था एरोस्पेस इंजीनियर वाला, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जो मैंने आपको बोला था कि एरोप्लेन का डिजाइन करना होता था कुछ अंदर का, तो ये ग्राफिक डिजाइनर हायर करते थे, फिर उनसे करवाते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करते थे। तो वो वाले बिजनेस को वो क्या कर रहे हैं, डाइवेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आवरली बिजनेस का बिनिंग होता है, मार्जिन अच्छा नहीं होता है, उसको इन्होंने बेचा है 2256 करोड़ पे। तो ये जो पैसा यहाँ पे आएगा वो अच्छा लगा मुझे कि उस पैसा की यूटिलाइज करेंगे फंड करने के लिए डिफेंस एंड एरोस्पेस का कैपेक्स, जहां पे इनको ज्यादा मार्जिन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा लगा मुझे। एंड ये सब रीड कर लो एक बार, कुछ अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट सर्ज 111%, वो एक पॉजिटिव है इन Q1
अगेन 125 करोड़ पहुंच चुका है। तो इस जो आपको रिजल्ट में आई थिंक 198 करोड़ दिख रहा है, उसमें से डिफेंस का पार्ट बहुत बड़ा है। कंपनी इज डूइंग गुड, डायरेक्शनली अच्छी जा रही है। एक दो क्वार्टर का हिट हो सकता है, ट्रैक करना पड़ेगा, ऑर्डर बुक देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है, और जो 9,000 करोड़ का टारगेट दिया वो कैसे अचीव होगा, वो सबसे बड़ा बात है। इन्होंने बोला था कि हम एक्विजिशन करेंगे, तो अब जो आप डाइवर्समेंट कर रहे हो, क्या उस टारगेट पर टिके रहते हो कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आपको कॉन कॉल के बाद बता पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बता देता हूं। अप्रैल 2026 के बाद क्या हुआ है, सिक्योर्ड एडवांस्ड 8 की प्रोग्राम, 4 ऑफ दीज वेर क्वालिफाइड सोल सोर्स विंस। इसका मतलब क्या है, इन्होंने एक प्रोग्राम 8 ऐसे प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया, 4 जीते हैं जहां पे वो सोल है, अकेले हैं, तो मतलब ऑर्डर कंफर्म एक तरह से। तो यहाँ पे क्या है, ऑन बोर्ड कंप्यूटर फॉर एंटी टैंक मिसाइल प्रोग्राम, पीसीएम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें जहां पे इनको सक्सेस मिला है, मतलब आगे अगर काम आएगा तो इनके जीतने के चांसेस ज्यादा है ऑर्डर। डिजाइन विजिबिलिटी एक्सपेंशन, एस्योर्ड फोरकास्ट कितना है, लगभग 4,557 करोड़ का, तो मतलब कंपनी को ऑर्डर मिलने वाले हैं 4,500 करोड़ का, तो इनको दिख रहा है फोरकास्ट। एंड 332 करोड़ का न्यू डिजाइन विंस हुआ है। तो यही है मेरा आपको एक्सिस किट्स पे डेवलपमेंट्स अच्छे हैं। ये जो कंपनी को डाइवेस्ट कर रही है, डाइवेस्ट भी हो रहा है, मार्जिन भी बढ़ेगा, ये अच्छा लगा। एंड वो पैसा वापस से बिजनेस में आएगा जो डिफेंस को फंड करेगा। डिफेंस ईयर ऑन ईयर 100% से बढ़ा है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड चेंज। और सबसे बड़ा चीज पॉजिटिव क्या है, ये 4 चीज की 4 में ये सोल सोर्स विनर है। इसका मतलब क्या है, वहां पे कुछ भी काम आएगा तो इनको ऑर्डर मिलेगा। वेट कौन कौन होने दो, मैं डिटेल वीडियो एक्सेस केस पे बनाऊंगा, 2 क्वार्टर से बनाया नहीं हूं। एंड अगेन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बाय।